नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हर एक रिश्ता कुछ सालों के बाद बोरिंग हो जाता है, जब आप कुछ साल एक-दूसरे के साथ रह लेते हो, स्पेशली जब एक-दूसरे के साथ रह लेते हो। यानी कि आप एक मैरिड लाइफ़ में होते हो और आप कुछ साल एक-दूसरे के साथ रहते हो, इस बीच आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे नहीं भी होते हैं, तभी भी आप कुछ साल, 5 साल, 7 साल एक-दूसरे के साथ बिताते हो। ये इतना लंबा टाइम होता है और एक-दूसरे के साथ रहने वाला टाइम होता है, जो कि वो एक्साइटमेंट होता है, स्पार्क होता है ना, स्टार्टिंग वाले जो रिलेशनशिप का होता है, वो डाउन हो जाता है, वो धीमा हो जाता है और एक टाइम के बाद में वो इतना धीमा और डाउन हो जाता है कि हमें लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन सच बताऊँ तो तब भी बहुत कुछ बचा होता है। क्योंकि प्यार का मतलब एक्साइटमेंट और वो स्पार्क को हर वक़्त बस बनाए रहना नहीं है। कभी-कभार वो बोरिंग के अंदर वो जो पीस है, वो जो शांति है, वो भी अपने आप में हमें एक्साइटेड कर देता है, हमें फ़ील करवाता है कि यार हम दोनों एक-दूसरे को लेकर के कितना कमिटेड हैं कि आज ये बोरिंग सा लग रहा है, एक-दूसरे का साथ होना, एक-दूसरे के साथ हर एक बात, हर एक चीज़ को शेयर करना, एक-दूसरे के साथ टाइम शेयर करना, घर शेयर करना, छोटी-छोटी बातें, अच्छा-बुरा सारा ही समय देख लेना और उसके बाद में एक ऐसी बोरियत सी आ गई है। मेरा ऐसा मानना है कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि वो हर वक़्त एक्साइटमेंट से भरा रहा हो, तभी आप उसे प्यार बोलेंगे, नहीं। वो फ़ेज़ होते हैं, हर रिलेशनशिप का, हर एक रिश्ते का फ़ेज़ होता है ना, स्टार्टिंग में वैसा फ़ील हो सकता है और आप स्पार्क बनाने के लिए यस कुछ-कुछ कर सकते हो, एफ़र्ट्स डाल सकते हो। लेकिन अगर वो बोरिंग वाला फ़ेज़ आ भी गया है और आप फ़ील कर रहे हो, आप एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते, मुझे लगता है वो शांति को भी एन्जॉय करना चाहिए कि आज भी आप एक-दूसरे को लेकर के कमिटेड हो, एक-दूसरे को लेकर के आपने गिव अप नहीं किया है। ये बोरिंग फ़ेज़ को भी आप एन्जॉय कर रहे हो। ये पूरी बोरियत भी आप दोनों के बीच में एक प्यार को बना कर के रखे हुए है। क्योंकि हर वक़्त तो मुझे नहीं लगता कि एक ही जैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो बोरियत ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन हर एक समय पर हर एक चीज़ का, हर एक फ़ेज़ का लुत्फ़ उठाना, ये भी तो एक रिलेशनशिप का पार्ट ही है ना, कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम एक-दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं। भले ही फ़ेज़ बोरिंग चल रहा हो या एक्साइटमेंट से भरा हुआ चल रहा हो। बहुत सारी पार्टियाँ हो रही हों या घर के अंदर सुस्त पड़े हुए 2 बासी रोटी खा रहे हों। कुछ भी हो सकता है, राइट? हम हर उस फ़ेज़ को जस्ट इसलिए एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि हम एक-दूसरे को लेकर के कमिटेड हैं। हम दोनों के बीच में एक-दूसरे को लेकर के प्यार है। हम दोनों को एक-दूसरे को लेकर के एक बॉन्ड है। हम दोनों ने एक-दूसरे को लेकर के भी प्रॉमिस किए थे और वो प्रॉमिस को क्योंकि हम निभा रहे हैं, तो हम ये बोरिंग होने को भी एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो, हम दोनों एक-दूसरे के साथ हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट कि आपने कमिट किया है, आपने एक रिलेशनशिप के अंदर एक कमिटमेंट दिया है, आपने किसी एक्साइटमेंट को कमिटमेंट नहीं किया था, आपने वो स्पार्क को कमिट नहीं किया था कि स्पार्क बना रहेगा तो कमिटमेंट यस उसके लिए ज़रूर एफर्ट्स डालने चाहिए मुझे लगता है वो स्पार्क बना रहे इसके लिए क्योंकि कितना दिन आप बोरिंग भी होना एंजॉय कर लेंगे ना वो स्पार्क बना रहे हम छोटे छोटे एफर्ट्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो बोरिंग फेज़ चल रहा है और आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, सो आई थिंक यू शुड एन्जॉय दैट फेज़ ऑल्सो क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने किसी इंसान पे कमिटमेंट नहीं दिया है। ओह सॉरी, हमने किसी इंसान को कमिटमेंट दिया है, उस रिश्ते को कमिटमेंट दिया है। हमने उस इंसान के साथ जुड़े हुए उस फेज़ को कमिटमेंट नहीं दिया है। जहाँ पर बोरिंग होना आ रहा है, जहाँ पे आज बहुत एक्साइटमेंट है और आज हम फिज़िकली बहुत एक्टिव हैं। कुछ टाइम तक हम बिल्कुल फिज़िकली एक्टिव ही नहीं हैं। कुछ टाइम तक बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें चल रही हैं हम दोनों की लाइफ़ में। कुछ टाइम तक बहुत ही बुरा भी चल रहा है, खराब भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये समझना है हमने यार फ़ेज़ को थोड़ी ना कमिटमेंट दिया है। हमने इंसान को, इंसान के साथ वो रिश्ते को, उस बॉन्ड को कमिटमेंट दिया है और ये दोनों को निभाने का काम है। ना मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, ना आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ फ़ेज़, जस्ट बिकॉज़ ऑफ बोरिंग फ़ेज़, है ना? ऐसा एक शांति वाला फ़ेज़ आ गया। शांति वाले फ़ेज़ को ही ज़्यादातर कपल्स जो होते हैं वो या तो बोरिंग फ़ेज़ समझ लेते हैं या कपल्स नहीं समझते तो कोई एक पार्टनर समझ लेता है। तो मुझे लगता है कि उसी वक़्त हमें पीछे जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि 1 मिनट मैं रुकता हूँ, मैं रुकती हूँ। इस रिलेशनशिप में मैंने एक्चुअली क्या फ़ेज़ को कमिटमेंट दिया था?
आंसर आएगा नहीं, आपने इंसान को कमिटमेंट दिया था। तो वो जो इंसान को आपने कमिटमेंट दिया था, वहाँ से आपका रिश्ता वापस से रिन्यू होना स्टार्ट होगा और उस बोरिंग फेज़ को भी आप एन्जॉय करना शुरू करेंगे और छोटे-छोटे एफर्ट्स लेते रहिए ताकि वो स्पार्क जो है वो थोड़ा-थोड़ा बना रहे और आपका रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा चलता रहे। तो इसलिए बोरिंग होना भी रिश्ते के खूबसूरत होने की निशानी हो सकती है और इसको भी खूबसूरत हो करके आप एन्जॉय कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।